तर्हि समासस्य एकम् उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं कि देशभक्तं जनाः नमन्ति या अहम देशभक्तं नमामि। ठीक है, तो देशस्य भक्तं देशभक्तं, तो दो उदाहरण हमने दिखे। ठीक है, एक तरफ था देशभक्तं, उसका मतलब भी है कि देश का भक्त। ठीक है, दूसरा देशस्य भक्तं, उसका अर्थ भी है देश का भक्त। बस अंतर इतना है जहां अनेक पदों के, ठीक है, अनेक पद मिलकर के एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं वो समस्त पद कहलाता है, और संयुक्त पद कहलाता है समास पद कहलाता है। ठीक है, वही जब अलग अलग हो जाते हैं तो उसको हम विग्रह कहते हैं। जैसे वृक्ष पतितानि आम्राणि पक्वानि, यानी कि वृक्ष में गिरे हुए जो आम है वो पके हुए हैं, इसलिए वो गिरे। ठीक है, अब इसका प्रश्न बनाएंगे तो क्या कहेंगे, कानि, ठीक है, आम्राणि, कानि आम्राणि पक्वानि, कौन से आम हैं जो पके हुए हैं। ठीक है, एक प्रश्न ये हो गया कि कानि आम्राणि पक्वानि, यानी कि तो उत्तर हो जाएगा वृक्षपतितानि आम्राणि पक्वानि। दूसरा प्रश्न अगर हम बनाए कि यही अर्थ को, इसी अर्थ को देने वाला दूसरा इसी का, तो कस्मात् पतितानि। ठीक है, कस्मात् पतितानि करेंगे, कस्मात् पतितानि आम्राणि पक्वानि। ठीक है, तो अब कस्मात् पतितानि, तो वृक्ष कस्मात् का उत्तर हम किसमें देंगे, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, तो वृक्षात् पतितानि, तो हो जाएगा वृक्षात् पतितानि, ठीक है, आम्राणि पक्वानि। ये हो गया इसका उत्तर। तो एक हो गया वृक्षात् पतितानि, ये हो गया वृक्ष पतितानि। तो जहां पर अनेक यानी समस्त पद के जब भाग द्वय हो जाते हैं, अनेक पद हो जाते हैं, तब उसको विग्रह कहते हैं। और जब अनेक पदों का एक समूह एक पद हो जाता है तब उसको समस्त पद कहते हैं। तो ये समास पद हो गया, ठीक है, और ये इसका विग्रह पद हो गया। ठीक है, समास और विग्रह समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, जहां अनेक पदों का एक पद में समावेश हो जाए वो समास कहलाता है, और जहां एक पद के विभिन्न भाग हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, अर्थ दोनों का लेकिन क्या होगा, समान होगा। ऐसी स्थिति में समास होता है। ठीक है, जैसे बालकाः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, एक वाक्य लिखे हम कि बालकाः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। ठीक है, ये वाक्य था। अब इस वाक्य में, ठीक है, क्रीडा क्षेत्र, प्रश्न क्या बनेगा, पुत्र क्रीडन्ति बनेगा ना, स्थानवाचक है तो पुत्र, तो बालकाः पुत्र क्रीडन्ति, उत्तर आ जाएगा क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। लेकिन जब एक और प्रश्न बन जाएंगे, कस्याः क्षेत्रे, किसके क्षेत्र में, कस्याः क्षेत्रे क्रीडन्ति, तो क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में जब हम इसका प्रश्न करेंगे तो क्रीडायाः क्षेत्रे करेंगे, क्रीडायाः क्षेत्रे क्रीडन्ति। ठीक है, क्रीडायाः क्षेत्रे क्रीडन्ति। तो ये क्रीडायाः क्षेत्रे एक हो गया, क्रीडा क्षेत्रे दो हो गया। जहां इसके दो भाग कर दिए, अनेक पदों में विभक्त कर दिया, वहां पर हमारा ये विग्रह कहलाया। जहां पर एक पद में हो गया उसको हम समास कहते हैं। ठीक है, समास और विग्रह आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो क्या है कि जहां अनेक पदों का एक समूह हो, एक जगह इकट्ठा होना समास कहलाता है। ठीक है, और उसी दूसरी स्थिति में एक पद के अनेक पदों में विभाजन क्या होता है, विग्रह कहलाता है। ठीक है, कुछ और उदाहरण देखते हैं इसके, इसी उसके समास के ही। ठीक है, और गुणता से देखते हैं इनको कि कैसे कैसे अन्य पदों में हम इसका प्रयोग और कर सकते हैं। ठीक, तो इसको इसीलिए कहते हैं समसनम समासः भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
समास का जो परिभाषा है वो क्या है? समसनम समासः, यानी कि संक्षेपीकरणम नाम समासः। नाम समासः। ठीक है। अब संक्षेपीकरणम नाम मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने देखा कि देशस्य भक्तान, ठीक है, ये दो पद थे, इन दो पदों को हम एक पद में ले आए तो देश भक्तान कर दिया हमने, तो ये समास है। संक्षेपीकरण मतलब, समसनम मतलब छोटा रूप कर देना, संक्षेपीकरण मतलब और संक्षेप करना, अर्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए लेकिन रहना वही चाहिए। देशस्य भक्तान, देश भक्तान, संक्षेपीकरणम नाम समासः। ठीक है। तो एकस्य पदस्य निर्माण प्रक्रिया, यानी कि अनेक पदानाम एकस्य पदस्य निर्माण प्रक्रिया, इसको दूसरे रूप में देख सकते हैं कि अनेक शब्दानाम, ठीक है, अनेक शब्दानाम एकस्य शब्दस्य निर्माण प्रक्रिया समासः कथ्यते। समासः कथ्यते। ठीक है। यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द, यानी एक अनेक शब्दों का एक शब्द बनाना, ठीक है, अनेक शब्दों का एक शब्द बनाना क्या है? समास कहलाता है। उसी प्रकार से एक शब्द का अनेक शब्दों में विभाजन विग्रह कहलाता है। ठीक है। तो एक शब्दस्य अनेक शब्देषु विभाजन प्रक्रिया विग्रहः कथ्यते। विग्रहः कथ्यते। ठीक है। समास और विग्रह समझ में आ गया। यानी कि जहां एक पद का अनेक पदों में विभाजन किया जाए वो विग्रह कहलाता है। जहां अनेक पदों का एक पद में एक पद, अनेक पदों का एक पद का, अनेक पदों से एक पद का निर्माण करना क्या कहलाता है? आपका समास कहलाता है। ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? संयुक्त पद भी कहते हैं। समास को ही संयुक्त पद, ठीक है, और संयुक्त पद और विग्रह पद, ठीक है, ये दो नाम इसके हैं, समास के ही हैं। ठीक है। विग्रह पद मतलब जहां अलग अलग पद हों, और संयुक्त पद मतलब जहां सामूहिक रूप से एक पद हो, जैसे क्रीडा क्षेत्रे, ठीक है, विद्यालय, तो इसका विग्रह करके क्या हो जाएगा? विद्या का घर है, इसका मतलब है, ठीक है, विद्यायाः आलयः। ठीक, इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक, तो कुछ और उदाहरण देखते हैं किस प्रकार से और बन सकते हैं। ठीक है। देश भक्तम, जो हमने पहले कर चुके हैं हम लोग, इसका आपको विग्रह करना है, यानी कि दो भागों में विभक्त करना है, सीधी सी बात। वृक्ष पतितानि, ठीक है। दूसरा, तीसरा है क्रीडा क्षेत्रे, क्रीडा क्षेत्रे देवभक्तः, देवभक्तः। ऐसे ही राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है, और पीतांबरः, ये क्या है? आपके समस्त पद, समस्त पदम, और इधर को हम बनाएंगे विग्रह पदम। ठीक। अब देश भक्तम है, लेकिन देश के भक्त को, तो देश के, तो का के की कहाँ आता है? षष्ठी में, तो उसकी षष्ठी कर देंगे, जिसके भक्त की बात करें, देशस्य भक्तम,
ठीक है। ऐसी वृक्ष पतितानी, तो वृक्ष से गिरे हुए कहा, तो वृक्ष से अलग हो रहे हैं, अलग होने के अर्थ में पंचमी, तो वृक्षात पतितानी, ये बन जाएगा वृक्षात पतितानी विग्रह, और समस्त पद वृक्ष पतितानी। क्रीडा क्षेत्र, क्रीडा का क्षेत्र, देखो क्रीडा का के कहां आता है, संबंध में, संबंध में कौन सी विभक्ति करेंगे, षष्ठी, तो क्रीडा शब्द की षष्ठी कर देंगे, बन जाएगा क्रीडायाः क्षेत्रे, तो बन जाएगा क्रीडा क्षेत्रे। तो जहां विभिन्न पदों का एक पद बने वो समस्त पद है, जहां एक पद को विभिन्न पदों में विभक्त कर दिया जाए वो विग्रह पद है। ठीक है, तो देश देव भक्त, तो देवस्य भक्तः, यानी कि देव का भक्त। ठीक, ऐसे ही राष्ट्रपति ही, तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा राष्ट्रपति का, राष्ट्र का पति, स्वामी। ठीक है, तो राष्ट्रस्य पति, तो राष्ट्र की विभक्ति कर देंगे, तो राष्ट्रस्य पति ही राष्ट्रपति ही। ऐसे ही पीतांबर, पीतांबर किसको कहते हैं, पीला है अंबर जिसका। ठीक है, तो ऐसे को बोलते हैं पीतांबर। तो श्री कृष्ण को बोलते हैं, तो लिखेंगे बहुत सारे वस्त्र हैं, तो पीतानी अंबराणी। ठीक है, पीले हैं वस्त्र, यस्य सह, जिसकी। तो इस प्रकार से समस्त पद और उनके विग्रह पद। ठीक है, तो जैसे देव देश भक्तम वृक्ष पतितानि क्रीडा क्षेत्रे देव भक्त राष्ट्रपति ही पीतांबर। तो एक तरफ है समस्त पद, एक तरफ है विग्रह पद। तो यहां हम देख रहे होंगे प्रत्येक पद का क्या है, दो दो है भाग। दो भाग कैसे हैं, देशस्य भक्तम, देश भक्तम, वृक्ष पतितानि क्रीडा क्षेत्रे देव भक्त राष्ट्रपति पीतांबर, पीत अंबर। ठीक है, तो यहां क्या है, प्रत्येक के हम देख रहे हैं कि भागद्वय है। एक है पूर्व पद, पूर्व पदम, ठीक है, और दूसरा है उत्तर पदम। ठीक है, तो पूर्व पद और उत्तर पद कैसे पहचानेंगे, तो जैसे हमने कहा देश भक्तम लेते हैं, तो देश भक्तम का देश हो गया पूर्व पद और भक्तम हो गया उत्तर पद। ठीक है, तो यहां क्या होता है, उत्तर पद और पूर्व पद। ठीक है, तो इसी प्रकार विग्रह पद, देश यहाँ पर पूर्व पद हो गया, भक्तम यहाँ पर उत्तर पद हो गया। तो ये समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, उसी आधार पर समास और विग्रह किया जाता है। ठीक है, तो समास में हमने क्या जाना, समासनम समासः, संक्षेपीकरण, यानी कि अनेक पदों का एक पद में निर्माण करना समास कहलाता है। एक पद का अनेक पदों में विभाजन करना, पृथक पृथक करना, वो हमें विग्रह कहलाता है। ठीक है, इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। उसके एग्जाम्पल हमने देखे, जैसे देश भक्तम वृक्ष पतितानि क्रीडा क्षेत्रे देव भक्त। ठीक है, तो एक ही पद से जब दो पदों का निर्माण हो, ठीक है, तो वो विग्रह कहलाता है, और अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, चाहे वो समस्त पद हो चाहे वो विग्रह पद हो। ठीक है, यहां तक आज हमने जाना। तो समास में हमने क्या क्या चीज जानी, कि समास क्या है, विग्रह क्या है, और उसके अलावा पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे समास के भेदों के बारे में। ठीक है, कति प्रकार का समासः, तो मुख्यतः पंच प्रकार का समासः। पंच प्रकार का समासः। ठीक है, तो पहला पद कौन सा है, अव्ययी भावः, पहला। ठीक है, ये समास हो गया आपका। ठीक है, तो यहां से आपका शुरू हुआ। ठीक, पहला पद आपका कौन सा हो गया, विभाव। दूसरा कौन सा हो गया, तत्पुरुषः। तीसरा कौन सा हुआ, तत्पुरुष के, देखो तत्पुरुष के भेद भी हैं इसमें। तत्पुरुष के कौन सा है, कर्मधारय तत्पुरुष का है। ठीक है, और उसके बाद द्विगु भी तत्पुरुष का ही है। इसी में एक और आता है उपपद तत्पुरुष, तत्पुरुष। ठीक है, इसके अलावा द्वंद्व समास। ठीक है, चौथा है
द्वंद्व हो गया और इसके बाद बहुब्रीहि। ठीक है, तो अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। कदाचित कुछ लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय को ही इसका हिस्सा मानते हैं। कुछ लोग तत्पुरुष को कर्मधारय को तत्पुरुष का भेद मानते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कर्मधारय को पृथक रूप से मानते हैं। इस आधार पर क्या हो गया, आपके 5 भेद हो गए। अन्यथा संस्कृत साहित्य के हिसाब से देखें तो इसमें एक केवल समास भी होता है। ठीक है, तो अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि और कर्मधारय, तो ये 5 प्रकार के आपके समास हैं। कल से हम अव्ययभाव समास के बारे में जानेंगे। आज हमने समास के बारे में जाना मुख्य रूप से, कल हम अव्ययभाव समास क्या होता है, कौन कौन से वो अव्यय पद हैं जिनके आधार पर अव्ययभाव समास बनता है। ठीक है, तो आज इतना ही। कल पुनः अव्ययभाव समास के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। आज के लिए नमस्कार।